कितनी चाहत छुपाए बैठी हूँ। जनेऊ, कलावा, फल के छिलके, ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूजा के बाद बस वेस्ट ही हो जाती हैं। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। मैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाती हूँ सब्जियाँ और लगाती हूँ ढेर सारे फूल। मैं किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ अपने छोटे से टेरेस गार्डन में। मेरा गार्डन छोटा है, छोटा होने के बावजूद भी आते हैं इसमें ढेर सारे फूल और ढेर सारी सब्जियाँ। आप देख ही सकते हैं सामने कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। सब्जियाँ हो या चाहे फूल हो, किसी भी केमिकल का कभी भी प्रयोग नहीं करती हूँ। बस ऑर्गेनिक तरीके से ही सारी चीज़ें उगाती हूँ। तो बड़े बड़े जो भी प्लांटर होते हैं उसकी मिट्टियों को हम चेंज बार बार नहीं कर सकते हैं। तो यूज की हुई मिट्टियों को मैं कैसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाती हूँ, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर मेरे अनुभव आपको पसंद आए तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो आप मेरा साथ ज़रूर दें, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। यहाँ पर जितने भी फूल हैं मैं आपको फूल भी दिखा रही हूँ। सभी के अंदर मैं डालती हूँ ढेर सारे किचन वेस्ट और भी वेस्ट होते हैं घर के, लकड़ी, लोहा, तांबा, ये सब धातु वगैरह को छोड़ करके प्लास्टिक को नहीं डालती हूँ। बाकी गार्डन के जो वेस्ट होते हैं, जो साफ़ सफाई के दौरान सूखे पत्ते वगैरह निकलते हैं, उन सभी का प्रयोग करती हूँ। तो आ गई हूँ अपने गार्डन में। मैं आपको दिखा रही हूँ नींबू का प्लांट। नींबू के प्लांट पर बहुत ही सारे नींबू आते हैं। ये दोबारा फसल आई हुई है। एक बार तो फसल इसकी ख़त्म हो चुकी है और सुबह का समय है, दीपावली के 2 दिन के बाद का समय है। आज गोवर्धन पूजा है। सुबह के समय का नज़ारा तो अद्भुत होता है गार्डन का। पौधे तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो हमसे कुछ कह रहे हों। आप भी पौधे के पास बैठिए, उन्हें प्यार दीजिए और बदले में पौधे भी आपको ढेर सारा प्यार देंगे फूल के रूप में। फूल आपको सुकून देगी और सुकून आपके दिमाग को शांत रखेगी। तो यह मेरा पर्सनल अनुभव है, आपको भी ऐसे अनुभव मिलते ही होंगे। तो मैं गार्डन में जब भी पहले आती हूँ तो निरीक्षण करती हूँ सारे गार्डन का कि कहाँ कीड़े वगैरह लगे हुए हैं और कौन सा काम आज गार्डन में करना है। लौकी लगी हुई है, लौकी को मैं छठ के नहाय खाए के दिन बांटने वाली हूँ। अगर मेरे गार्डन से कुछ ही चीज़ें अगर किसी काम में आ सके, सूर्य नारायण के काम में आ सके, तो इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। तो छोटे छोटे से 4-5 लौकी फिलहाल मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। मैं एक अजीब सा कीड़ा को देखी हूँ जो कि अरबी के पत्ते को खा रहा था। इसकी 2 नीली नीली आंखें थी और यही मिल करके सारे पत्ते को खा जाते हैं। तो मैं कर लेती हूँ सबसे पहले बैगन की हार्वेस्टिंग। 2-3 दिनों पहले मैं बैगन की हार्वेस्टिंग की थी। फिर से मुझे 4-5 बैगन नज़र आ गए हैं तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। यह बैगन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, इसकी मैं पकौड़ी आपको खिलाने वाली हूँ। बेसन के घोल में लपेट करके बस सरसों के तेल में इसे तल लीजिए और मज़ेदार पकौड़ी का आनंद लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़ी बन करके तैयार होती है। पुरानी यूज की हुई मिट्टी को मैं फिर से कैसे नया बनाती हूँ वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ले ली हूँ इस्तेमाल की हुई प्लांटर वाली मिट्टी। ये 30% मिट्टी है। किसी भी प्लांटर को जब आप खाली करें तो उसी की मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मैं दी हूँ 30% नई मिट्टी और 5% इसमें दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, 5% नीम की खली, 10% गाय के गोबर की खाद और 20% कोकोपीट। कोकोपीट तो मैं डालती ही हूँ, जो भी प्लांटर मैं फिल करूँ वो थोड़ा सा वजन में हल्का बना रहे। अगर आप चाहें तो रेत का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल रेत नहीं था तो मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। सभी चीज़ों को मैं उलटते पुलटते हुए इक्वल तरीके से मिला लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें समान रूप से हर तरफ फैल जाए और मिल जाए। गुरुवार को दीपावली थी और दीपावली के दिन प्रयोग में आते हैं पूजा में ढेर सारे फूल, पत्ते और थोड़े थोड़े से कुछ ऐसे अनाज होते हैं जो कि पूजा में प्रयोग किए जाते हैं।
जनेऊ, कलावा, फल के छिलके, ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूजा के बाद बस वेस्ट ही हो जाती हैं। तो इस वेस्ट को हम कचरे में नहीं फेंक सकते क्योंकि भगवान पर चढ़ाए गए हैं। ये सारी चीज़ें पवित्र हैं, पूज्य हैं, एक तरह से प्रसाद के रूप में ही हमें इसे मानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कच्चे धागे ये होते हैं जो जनेऊ और कलावा है। पिछले साल की धनिया है, धनवर्षा पोटली में जो रहती है वही है। मैं इसे प्लांटर के ऊपर छिड़क दूंगी, ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। अगर उगना होगा तो धनिया की पत्ती उग आएंगी, नहीं तो धनिया खाद बन जाएगी। जो फ्रूट्स हम भगवान को चढ़ाते हैं, जो छिलके होते हैं, फ्रूट्स के टुकड़े वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं ले रही हूँ। आम के पल्लव के साथ जो ये आम की डंडियां होती हैं उनको भी मैं ले ली हूँ। जो फूल मैं भगवान को आभूषण के रूप में अर्पित करती हूँ उन फूलों को मैं प्लांटर को फिल करने में ही इस्तेमाल करती हूँ। जिन फूलों का प्रयोग हम सजावट के रूप में करते हैं उन फूलों को मैं धूप बत्ती बना करके फिर से इस्तेमाल करती हूँ घर को सुगंधित करने के लिए। यहाँ पर ली हूँ प्लास्टिक का प्लांटर और इसकी तली में कर देती हूँ मैं छेद, और प्लांटर के इस छेद के ऊपर मैं डालती हूँ पत्थर का एक टुकड़ा डालने से यह होता है कि तली जो है वह मिट्टी से जाम नहीं होती है। छेद से आराम से पानी एक्स्ट्रा जो भी हम प्लांटर में डालते हैं वह बाहर को निकल जाती है। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कोकोपीट। पानी को यह कोकोपीट एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी की अगर ज़्यादा मात्रा प्लांटर में आ भी जाएंगी तो यह एब्जॉर्ब करके नीचे ही रखेगा और एक्स्ट्रा पानी पौधों में नहीं जाएंगी, तली के जरिए बाहर निकल जाएगी। लेती हूँ मैं प्लास्टिक की टोकरी और इसमें मैं मालाएं हैं उसको डालती हूँ। कैंची के सहारे इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर देती हूँ। इन फूलों के छोटे छोटे से टुकड़े इसलिए करती हूँ ताकि यह डिकम्पोस्ट जल्दी हो सके, क्योंकि इसमें विंटर के फ्लावर लगाऊंगी और उसे पोषक तत्व जल्दी मिल सके, इसलिए इसे छोटे टुकड़े में कर देती हूँ। बड़े टुकड़े जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं, उन्हें वक्त लगता है, क्योंकि जो प्लांटर ज़्यादा दिनों तक पड़े रहते हैं उसके कचरे देर से भी डिकम्पोस्ट होंगे तो कोई बात नहीं है। ये मालाएं जिस धागे से बनी होती है वह धागा कॉटन का होता है। ये भी अगर प्लांटर में चले जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। धीरे धीरे यह भी सर करके गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। पूजा में जब भी हम धूप बत्तियां अगरबत्तियां जलाते हैं तो उसके कार्टून को भी आप काट करके प्लांटर को फिल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कचरे को आप वेस्ट मत कीजिए, उपयोग में ले आइए, उससे फायदा ही होता है। जो अनाज हम चढ़ाते हैं, अरवा चावल, तिल, धान, जौ वगैरह, उन सभी चीज़ों को भी आप एक जगह इस प्लांटर को फिल करने में काम में ला सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से पोंछ करके इसमें डाल दी हूँ ताकि चढ़ाए हुए चीज़ें इधर उधर ना छिटक जाएं, पैर नहीं लगे और ना ही झाड़ू लगे। जो मिट्टी तैयार की हूँ प्लांटर को फिल करने के लिए, उससे थोड़ा सा मिट्टी लेकर के इस फूल में डाल दी हूँ, पर नीचे करते हुए अच्छे तरीके से फूल और मिट्टी को मिला लूंगी। पर्यावरण में और हमारे आसपास कचरा नहीं फैले, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ध्यान इन बातों को दे तो पर्यावरण में कचरे नहीं फैलेंगे। जो गंदगी हम गंगा में प्रवाहित करते हैं, चाहे पूजा के कोई भी वस्तु हो, फूल हो या भगवान की मूर्ति या फोटो वगैरह हो, अगर उसे सलीके से हम उपयोग में लाएं तो कचरे वातावरण में नहीं फैलेंगे। अब आम के इस डंठल को मैं गमले के साइड से डाल देती हूँ। जब लोहे पानी में रहते रहते गल जाते हैं तो इन डंडियों की क्या बिसात है, ये तो पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर रहते रहते यूं ही डिकम्पोस्ट हो ही जाएंगी। अब ले रही हूँ भगवान को चढ़ाए गए जनेऊ और कच्चे धागे, जो कलावा हम हाथों में बांधते हैं वो हैं, पुराने हो चुके हैं। इन सभी धागों को लेकर के मैं इस प्लांटर के साइड से रखती हूँ। साइड से इसलिए रखती हूँ कि धीरे धीरे यह सरेंगे, इन्हें सरने में टाइम लगेगा, इसलिए साइड से होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लांटर के रूट्स को, वो आराम से बीचों बीच पनप सकते हैं। मैं लगाऊंगी गेंदा का पौधा। यह गेंदा का पौधा मैं बीज से तैयार की हूँ। जो बीज पिछले साल मैं बचा करके रखी थी गेंदे का, वही बीज है। कभी कभी ऐसा होता है नामी दुकान के भी फीके पकवान होते हैं। ढेर सारे पैसे खर्च करके अच्छे क्वालिटी का बीज मंगवाई थी एक अच्छे कंपनी का, लेकिन एक भी बीज नहीं उगा है, सारे बीज खराब निकले हैं, तो पैसा बस पानी में ही चला गया है। गेंदे के रूट्स को प्लांटर की गहराई तक हमें दबाना है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर गेंदा के ऊपर तक रूट्स आ जाते हैं, तो गेंदा के रूट्स को प्लांटर के नीचे अच्छे तरीके से दबाना है। बहुत सारे गेंदे के ऐसे पौधे मेरे पास हैं जिसे मैं कटिंग से तैयार की हूँ। 2-3 पौधे से 6-7 पौधे बना चुकी हूँ। दिमाग आप भी लगाते रहें और एक पौधे से 4-5 पौधे बनाते रहें।
पौधे में डाल दी हूँ पर्याप्त मात्रा में पानी। पौधे लगाने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी हमें डालना ही चाहिए। गेंदे के टिप को आप काटना नहीं भूलें। गेंदे के टिप को पिंचिंग करने से पौधा हो जाता है घना और आपको मिलते हैं बहुत सारे गेंदे के फूल। हाथों की सहायता से भी पिंचिंग कर सकते हैं या ब्लेड की सहायता से भी इसके टिप को काट सकते हैं। नींबू के प्लांट पर एक गेंदा का पौधा उग आया था, उखाड़ करके फेंकती ही क्यों, मैं इसे भी उसी प्लांटर में लगा दी हूँ। थोड़ा सा इसकी गुड़ाई करने के बाद जो मैं मिट्टी मिक्स करके रखी हूँ तो उसे थोड़ा सा इस प्लांटर में डाल दी हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में बाद में करूँगी। फिलहाल अभी वक्त नहीं है। वक्त थोड़ा सा ही मिल पाता है गार्डनिंग करने के लिए सुबह के समय। जो पालक में लगाई थी कितने अच्छे तरीके से उग आए हैं, सरसों मेथी सभी अच्छे तरीके से उग आए हैं इस DIY प्लांटर में। तो कबाड़ से जुगाड़ करके देखिए मैं इसमें लगाई हूँ साग। कुछ दिनों में साग तोड़ने के लायक हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार है। कबाड़ से जुगाड़ करती हूँ तो सब्जियों के जो पुराने प्लास्टिक के कैरेट आते हैं, सब्जियों वाले के पास ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं इसमें फिर से लगाने वाली हूँ टमाटर। जितने भी बड़े बड़े प्लांटर होते हैं उन प्लांटर की मिट्टी को बार बार चेंज करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टियां हमें बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करने के बाद प्राप्त होती हैं। मिट्टियां हमारे लिए उपलब्ध करवाना मुश्किल की ही बात है। तो एक ही उपाय रह जाता है कि इन मिट्टियों को कैसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाया जाए ताकि इसमें मैं दोबारा फसल लगाऊं, उसमें भी अच्छी मात्रा में फल आए। इसके लिए मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना जरूरी हो जाता है। पुरानी मिट्टी की कर देती हूँ मैं गुड़ाई, अच्छे तरीके से गुड़ाई करना है। और इस दौरान मेरी आदत है कि जो भी मैं गेंदा की कटिंग वगैरह करती हूँ उसे लगा देती हूँ कहीं भी, तो उसके पौधे बन जाते हैं। उस पौधे को आराम से निकाल लेती हूँ ताकि दूसरे प्लांटर में मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। इस प्लांटर की मिट्टी को जो कि जम जाते हैं फसल लगाने के बाद, उसे अच्छे तरीके से गुड़ाई कर देती हूँ ताकि इसके अंदर जितने भी रूट्स हैं वो सभी टूट जाएं और इसमें हवा आ जा सके। प्लांटर की मिट्टी को अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ मिक्स की हुई मिट्टी। मिक्स की हुई मिट्टी डालने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि जब मैं मिट्टी तैयार की थी तो उसमें पुरानी मिट्टी भी डाली थी। अगर आपको ऊपर से मिट्टी मिलानी हो किसी प्लांटर में, तो जब हम मिट्टियाँ मिलाते हैं, मिट्टियाँ तैयार करते हैं पोषक तत्वों वाली, उसमें पुरानी मिट्टी नहीं डालें, क्योंकि प्लांटर में ऑलरेडी पुरानी मिट्टी है ही। जब खाली प्लांटर फिल करने की बात हो तभी उसमें पुरानी मिट्टी को मिलाएं। अन्यथा जब किसी पुरानी मिट्टी में ऊपर से डाल रहे हों पोषक तत्वों वाली मिट्टी, तो उसमें पुरानी मिट्टी को नहीं मिलाएं, क्योंकि यह प्लांटर में है ही। ऊपर से सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम की खली, कोकोपीट यही सब डालें। बीज से तैयार किए हुए टमाटर के बहुत सारे पौधे हैं, तो अब मैं इस पौध को आराम से इस डिस्पोजल के ग्लास से बाहर करूंगी ताकि रूट्स इसके डैमेज नहीं हों। टमाटर के जब भी आप पौध लगा रहे हों तो एक बात का खास ख्याल रखें, प्लांटर्स के अंदर गहराई तक रूट्स को दबाएं। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा ही गहराई तक मैं रूट्स को दबा दी हूँ। ऊपर थोड़ा सा ये पत्तों वाला भाग बचा हुआ है, तो इसी तरीके से आप किसी भी प्लांटर में इस टमाटर के पौध को लगाएं। टिप थोड़ा सा बचा रहे उतना भाग आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। दबा दी हूँ अच्छे तरीके से टमाटर के पौध को मिट्टी के अंदर। तो इसी तरीके से आपको टमाटर के पौध को लगाना है। आधे से ज़्यादा भाग आपको मिट्टी में दबा देना है, कुछ ही भाग बाहर रखना है। अब इसमें डालती हूँ भरपूर मात्रा में पानी। जब भी कोई पौधा लगाएं तो पहली बार भरपूर मात्रा में ही पानी डालें। बाद में इसके नमी का ख्याल रखते हुए कि प्लांटर में नमी बरकरार है या नहीं है, सूखा है या क्या है, वह देखते हुए बाद में पानी डालें। प्लांटर की पुरानी मिट्टी बनकर के तैयार हो चुकी है, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, और फिर से फसल देने के लिए टमाटर का पौधा लग करके तैयार हो चुका है। जब भी मैं गेंदे के पौधे की कटिंग करती हूँ तो उसके कटे हुए भाग को किसी भी प्लांटर में दबा देती हूँ, और यह देखिए एक अच्छा सा पौधा बन जाता है। और इस कितने रूट्स इसमें आए हुए हैं इस गेंदे के पौधे में। से लगा देती हूँ टमाटर वाले इस प्लांटर में। जब भी मैं सब्जियों वाले कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो उस प्लांटर में गेंदे के छोटे से पौध को लगाती ही हूँ, क्योंकि गेंदे के पौध के जो रूट्स होते हैं यह नीमाटोड के संक्रमण को मिट्टियों में फैलने नहीं देते हैं। और गेंदे के पौधे के बहुत से फायदे होते हैं, खास करके जाफरी गेंदे के जो फूल होते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। मलेरिया के मच्छर उस फूल से दूर ही रहते हैं और मच्छरों की संख्या कम रहती है। जहाँ जाफरी गेंदा के पौधे लगे रहते हैं वहाँ कीड़े मकोड़े से बचाव करते हैं गेंदा के पौधे।
ढेर सारे चिड़िया मेरे गार्डन में आते रहती हैं, गुनगुनाते रहती हैं, चहचहाते रहती हैं। बहुत सारी चिड़ियों का आगमन हो चुका है मेरे गार्डन में। यह है करेले की लता और इसे हटाने वाली हूँ। यहाँ पर लगाने वाली हूँ मैं अपराजिता का फूल। जो भी करेला लगा हुआ है तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। यह देसी करेला का वैरायटी है। इसके फल बहुत ही छोटे छोटे से आते हैं, नन्हे नन्हे से फल आते हैं। कितनी चाहत छुपाए बैठी हूँ, अब न कहना कि मुझको प्यार नहीं। जब से आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठी हूँ। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो मेरा साथ देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।